हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम डीएसएसबी एग्जाम के जूनियर क्लर्क 13/20 की आंसर की के मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो 9 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट का सेट है गाइज। इससे पहले भी गाइज मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं। जो डीएसएसबी एग्जाम हमारे 2021 में एग्जाम हुए ना, इनकी पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी गाइज स्टेनो के भी पेपर में अपलोड कर चुका हूँ। मतलब एक तो डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है ना, बहुत अच्छा लेवल आ रहा है। मतलब मैथ्स का लेवल तो एक बेस्ट लेवल आ रहा है, बहुत बढ़िया लेवल आ रहा है। जो कंपटीशन जो डिसाइड कर रहा है ना, अब वो मैथ डिसाइड कर रहा है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो गाइस आप कंपटीशन में लाई करते हो। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो भाई आप बिल्कुल भी लाई नहीं करते, क्योंकि मैथ्स के जो पेपर आना बहुत लेंथी आ रहे हैं। तो बच्चे मुश्किल से मुश्किल 70% ही पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हो। अगर गाइज ये आप वीडियो देखते हो तो आप गाइज हो सकता है कि 100% भी पेपर अटैम्प्ट कर सको। भाई मैं श्योरिटी नहीं कहता, बट हाँ, मैं जो इस तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और तरीका मतलब कि हमें कैसे ऑप्शनों को चेक करना चाहिए, किस तरीके से हमें आंसर क्वेश्चन पे कमांड करनी चाहिए, इस तरीके से भाई मैं इसको क्वेश्चनों को बताता हूँ। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और नहीं पसंद आए ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना और ना वीडियो को लाइक करना, एक डिसलाइक जरूर करके जाना। गाइज मेरा जो मेन मोटिव है ना, केवल टाइम बचाना है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा द लाइन चार्ट गिवन बिलो शो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड बाय अ शॉप इन 6 consecutive डे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन D4 एंड D2। इजी क्वेश्चन है गाइस। कह रहा D4 और D2 का डिफरेंस कितना है। अब D4 कितना है भाई, 180। अगर यहाँ से देखोगे D4 जो है हमारा 180 आ रहा है, और जो D2 है वो कितना है, 125। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा 125। अब डिफरेंस कितना है, केवल 55 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह 24 बॉयज हैं, कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। कह रहा हाउ मैनी बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। कह रहा 24 व्यक्ति हैं और 15 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। तो कह रहा 30 दिन में कितने बॉयज काम कर पाएंगे इस काम को। तो गाइस क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आधा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ 2 और 2 का यह हो गया यहाँ पे 12। तो कितने बॉयज चाहिए होंगे, केवल 12। पहले 24 बॉयज चाहिए थे, अब 12 बॉयज चाहिए होंगे, क्योंकि जो डेज हो गए गाइस क्या हो गए, डबल हो गए। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए सम ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट्स टू ₹615 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन द सेम टाइम इन विच ₹900 अमाउंट्स टू ₹1000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज रिसीव ऑन बोथ अमाउंट्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। गाइस कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि प्रिंसिपल था हमारा ₹X, ठीक है, और जो हमारा अमाउंट है कितना आ गया, ₹615। और यहाँ पे गाइस जो रेट दे रखा है मुझे 5% दे रखा है, और टाइम मुझे नहीं पता। ठीक है, और सेकंड में कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना था हमारा ₹900 इस वाली कंडीशन पे देखो, और अमाउंट कितना हो गया ₹1000, और रेट कितना है भाई यहाँ पे हमारा 4%। ठीक है, 4%। अगर देखोगे ये लिखा 4% पर एनम, और टाइम क्या है, ये दोनों टाइम आपस में इक्वल है। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे से मेरे को नीचे वाली वैल्यू से मैं यहाँ से जो ये वाली मेरे को जो दे रखी है, यहाँ से मैं टाइम फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो टाइम फाइंड करता हूँ गाइस। तो देखो यहाँ पे मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ₹100 मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ₹100 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यही तो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100 इंटू क्या होता है SI। तो ₹100 इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। तो गाइस मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देता हूँ, और प्रिंसिपल कितना है 900, और रेट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, तो मेरे टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 900 इंटू रेट क्या है हमारा भाई 4%, और टाइम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 900 से 0 हो गया, और ये कितना हो गया भाई, यहाँ से 4 से काटा तो ये कितना हो गया 25। तो 25/9 क्या आ गया हमारा टाइम। ठीक है, टाइम आ गया 25/9। अब थोड़ा क्वेश्चन को गाइज यहाँ से समझना कि अगर जब मैं डायरेक्ट अगर मेरे को SI निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, रेट और इनटू टाइम की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। रेट और टाइम की मैंने मल्टीप्लाई करी, रेट कितना 5% और टाइम कितना है 25/9। ठीक है, तो कितना हो गया 125/9। ठीक है गाइस, ये क्या है अभी SI। अगर गाइस ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे देखो इसको मैं क्या 900 कर देता हूँ, इसकी मैं अगर 100 से डिवाइड करता हूँ इसे, तो 125/900 करता हूँ ना, तो ये समझना गाइज, ये बताए क्या है, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, और ये क्या है इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, ₹900 पे मुझे ₹125 मिल रहा है। ठीक है,
तो मेरा अमाउंट कितना आ गया, दोनों को ऐड करने के बाद आता है, तो दोनों को ऐड करता हूँ कितना हो गया भाई 1025। तो 1025 क्या मेरा अमाउंट है, और अमाउंट किसके दे रखा है 615 के इक्वल दे रखा है 1025। तो 615 बताए किसके इक्वल हो गया 1025 के इक्वल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 900, और मेरे को 900 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 900 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने इसको 5 से काटा तो कितना गया 1, और 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या ये 615 था, तो और 3 कितना हो गया, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 0 और 5 25, फिर 9 5 से काटा ये कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया भाई 41, और 41 से इसको काटा तो ये कितना हो गया 3, और 18 तिया 54। अब देखना गाइस, जो 540 पे 540 रुपये अमाउंट था, और कितना हो गया मेरा यहाँ पे अमाउंट हो गया 615। तो अगर देखो ना यहाँ पे मैंने जो वैल्यू मानी थी 1025 थी, क्या थी अमाउंट थी, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या था 900। तो ये एक तरह से रेशो ही मान सकते हो इसको, यहाँ से अगर आप निकालो ना तो इसको रेशो भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया 25, 5 से क्या 25 उससे ही काट देता हूँ मैं इसको भाई, 25 से काटता हूँ तो ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 9 चौक 36। देखोगे 36 रुपये क्या है हमारा ये प्रिंसिपल, और जो ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है गाइस। और देखो ये कितना हो गया 41, 41 की वैल्यू क्या दे रखी है 615, डायरेक्ट वी से आप डिवाइड कर सकते थे। 41 की वैल्यू दे रखी है 615, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी 36 की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसे सॉल्व करते गाइस तो हमारा कितना आता 540 आंसर ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। फर्स्ट ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क्स फॉर फर्स्ट 4 days, बी वर्क्स फॉर नेक्स्ट 9 days alone. In these 30 days they have finished half of the total work. In how many days A alone can complete the total work? गाइस क्वेश्चन इंग्लिश से बिल्कुल मत डरना, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर देखो हिंदी में आपको बिल्कुल समझाते चलूँगा, कह रहा ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है भाई 15 दिन में काम को करते हैं। कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा फर्स्ट जो पहले ए काम स्टार्ट करता है वर्क्स, और वर्क्स क्या करता है वो 4 दिन शुरू के काम करता है, उसने शुरू के 4 दिन काम किया। और बी जो है नेक्स्ट 9 डे काम करता है अलोन, अगले 9 दिन बी काम करता है भाई, ठीक है। इन दीज 13 दिन, इन जो 13 डेज होते हैं ना 4 और 9 13 दिन हो गए ना भाई, तो दे हैव फिनिश हाफ ऑफ द टोटल वर्क। ये 13 दिन में हाफ करते हैं किसका, जो अभी तक काम है ना उसका हाफ करते हैं। तो भाई पूरा ए प्लस बी 15 क्या पूरा काम करते थे, तो अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने हाफ काम ही करा हुआ है ना। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, देखो यह क्या हो जाएगा 15A और प्लस 15B, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, और 2 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे करी तो 8A और प्लस 18B, ठीक है। ए को मैं उधर ले जाता हूँ तो कितना हो गया 7A, ठीक है गाइस, और बी को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3B, और यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ गया हमारा 3 और 7। तो ए की कैपेसिटी 3 आ गई, बी की कैपेसिटी 7 आ गई। तो कह रहा इन हाउ मैनी डेज ए अलॉन कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। अभी देखना ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे थे भाई 15 दिन में। ए की कैपेसिटी कितनी है 3, बी की कैपेसिटी कितनी है 7 इंटू 15, तो कितना काम हो गया भाई 150। अब ए कितने दिन में काम कर पाएगा, 3 किसकी कैपेसिटी कितने दिन में कर पाएगा 50 दिन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है गाइस। तो चेक करते हैं गाइस, कह रहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन C4 टू द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन C5 इज 5:4। अगर देखें गाइस C4 और C5 के रेशियो, C4 कितना है 12 और C5 कितना है 15, इनका रेशियो देखो तो कितना है भाई 4 से मैंने काटा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 से काटा तो ये कितना हो गया 4, और इससे काटा हो गया 5, तो 4:5 आ रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है 5:4। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हम केवल यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसको बाकी आगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस देखो 5वां क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन इसके अंदर हमें दे रखे हैं, तो कितना क्वेश्चन लेंथी हो गया भाई, ये बहुत लेंथी हो गया एक तरीके से देखा जाए। बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखोगे आप तो मैं अब देखो ये तीनों स्टेटमेंट और चेक कराता हूँ गाइस आपकी, थोड़ा टाइम टेकन के कैसे इस क्वेश्चन को हम जल्दी कमांड में कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन स्मॉल कर सकते हैं। अब देख रहा कह रहा C4 जो है ये ना कह रहा 43.2 डिग्री बना रहा है, 43.2 डिग्री बना रहा है, सेंटर एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर ऑफ C4 इज 43.2 डिग्री। अगर भाई देखो आप
देखो हमेशा वैल्यू याद रखना 1%, 1 जो परसेंट होता है ना वो जो एंगल बनाता है वो बनाता है डिग्री 6.36 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो 100% होता है ना वो 360 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है। तो एक परसेंट के अंदर कितने डिग्री हो गया? 3.6 डिग्री। अब मुझे किसकी भाई वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए 12% की वैल्यू। डायरेक्ट भी कह सकते हो 12 चिंग 72 और 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो गया? 43, 43.2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन C3 आर्स 88.8% मोर देन द नंबर ऑफ फैक्ट्री C1। अगर देखें गाइस कहाँ है? C3 की बात कर रहा है, हाँ C3 और क्या है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे C1। गाइस ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फैक्ट्री C3 से ज़्यादा, मतलब अगर C1 पे ना, कह रहा है C3 की जो है C1 पे 88% ज़्यादा है। मतलब अगर इसकी 9 है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये कितना है 17 और ये कितना है यहाँ पे 9, तो 9 से कितना ज़्यादा भाई? ये 8 ज़्यादा है। तो 9 से 8 ज़्यादा है। और आपको पता है अब यहाँ से आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, 800/9 और इसको डिवाइड करोगे तो भाई अगर मैं आपको बताऊँ 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11% समथिंग यही होती है ना भाई, अप्रोक्सीमेट ये होती है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 8 इंटू, ठीक है ये 8 इंटू है, मैं इसकी 8 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 इंटू 8 ठीक है परसेंट। तो ये वाली भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब डी वाली चेक करते हैं। कह रहा इफ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन C4 इज 468 देन द टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन दी 7 कंट्रीज आर 600। क्वेश्चन के अंदर गाइस इजी कह रहा है कि मतलब अगर C2 देखे ये रहा, कह रहा अगर 13% की वैल्यू 468 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3600 होगी। ये आपको कंडीशन चेक करनी है। तो भाई चेक कर लेते हैं कि 13% इसके इक्वल है, तो 13 से मैंने इसको जब डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 13 तिया 39, 39 और 7 13 छिंग 78, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 36। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3600। तो ये वाली भी हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा हमारा ए, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा रोहित गोज फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स फ्रॉम द B to A एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ रोहित फॉर द होल जर्नी? अगर गाइज यहाँ से देखो एक डिस्टेंस B, वो पहले जाता है 400 किलोमीटर की गति से और फिर आता है किससे? 100 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, रिटर्न होता है। ठीक है, अब कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी? जब गाइस डिस्टेंस उसने सेम ट्रेवल किया तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला क्या होता है? 2 × X × Y अपॉन में X+Y। बहुत ज़्यादा इजी गाइस फॉर्मूला है। तो 2 × X क्या है? 400, Y की स्पीड क्या है? 100 और X+Y कितना हो गया? 400 + 100। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो गया? 2 × 400 × 100 अपॉन में 500। 0 से 0 गया और 5 से काटा ही कितना हो गया भाई? ये 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये हो गया 80 और 8 दूनी 16, तो 160 हमारी आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ही पूछ रहा था, कितनी हो जाएगी भाई हमारी? सी। क्वेश्चन इजी था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ABC कैन डू अ वर्क अलॉन इन 12, 36, 72 डेज रेस्पेक्टिव। इन हाउ मैनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क? गाइस ये क्वेश्चन हमें ना जल्दी करने, क्यों जल्दी करने? क्योंकि हम आपने देखे होंगे वो क्वेश्चन बहुत लेंथी आ रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब देखो ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में, सी कर रहा है 72 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 6, इसकी कैपेसिटी आ गई 2, इसकी कैपेसिटी आ गई 1। 72 काम को ये तीनों दिन में कितने दिन में करेंगे? 6, 3, 2, 1, 9। और कितना काम करना भाई? इसका 1/4। ठीक है, इस काम का 1/4 करना है। तो 9 चौक 36 कितने दिन में होगा? 72। 36 से मैंने 72 को जब डिवाइड किया गाइस, देखो मैं स्टेप काटने ही नहीं चाह रहा, बट थोड़ा मैं काट देता हूँ क्योंकि टाइम मेरे को आपको ये बताना कि हम कैसे कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कैल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें ना लिखे, यहाँ पे ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, फिर सी, और फिर 72 अपॉन में A+B+C ऐस करके ना लिखो भाई। जल्दी जल्दी इसको 72/9 और 1/4 है तो 1/4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 9 चौक 36 और 72 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टैप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। टैप सी अलोन कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 12 आवर।
टैप A, B, C together can fill the same tank in 12 hour. If A and B together fills 62 liter per hour, then what is the capacity of the tank? गाइस क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है A, B और C जो टैंक को 10 घंटे में भरता है, C जो 12 घंटे में खाली करता है, और C जो A और ये सॉरी A प्लस B प्लस C, ठीक है, जो अगर वो भरा जाए तो ये 12 घंटे में टैंक को भरता है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60 एलसीएम आ गया गाइस यहाँ से। तो ए की कैपेसिटी कितनी है 6, बी की कैपेसिटी कितनी है -5, क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है। सॉरी ये गाइस सी है, ये सी है गाइस यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना भाई यहाँ पे ए प्लस बी सी, इसकी कैपेसिटी आ गई यहाँ पे 5, ठीक है। अगर मैं देखो ए प्लस बी प्लस सी कैपेसिटी कितनी आ रही है 5, ए की कैपेसिटी कितनी है 6, बी की कैपेसिटी मुझे निकालनी है, सी की कैपेसिटी कितनी है भाई -5, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, -5 सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 5 उधर पॉजिटिव 10 और 6 यहाँ पे हो गया नेगेटिव, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 10। अब बी की कैपेसिटी आ गई गाइस 10। अब कह रहा क्वेश्चन में कह रहा इफ़ ए एंड बी टुगेदर फिल 62 लीटर पर आवर। अगर गाइस देखो ए कितना काम कर रहा है 6, बी कितना काम कर रहा है 4, तो 1 घंटे में दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं 10 कर रहे हैं काम, 6 और 4 10, और 10 में ये क्या भाई 62 लीटर भर रहे हैं, 62 लीटर टैंक को भर रहे हैं 62 लीटर। अब कहना चाह रहा है कि देन हमारी जो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, अगर कैपेसिटी देखें तो 60 है काम, और ये दोनों काम कितना कर रहे हैं भाई 10 कर रहे हैं, तो ये दोनों टैंक को कितनी देर में भर देंगे 6 आवर्स में भर देंगे। अगर ये 1 घंटे में 62 भर रहे हैं तो 6 की मैं कितनी देर में भरेंगे भाई, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 चिंग 36, तो 372 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए पर्सन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 30 सेकेंड। इजी क्वेश्चन है गाइस, 90 किलोमीटर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकेंड में वो कन्वर्ट कर लो, ये क्या हो गया 5 और कितना हो गया 25, तो स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब 25 मीटर पर सेकेंड है गाइस, और एक 25 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 30 सेकेंड में कितना करेगा, तो ये हो गया हमारी, तो कितना हो गया 25 या 75, 750 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑप्शन क्या हो गया गाइज यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब देखो ये गाइज फिर क्वेश्चन लेंथ दिया गया, अब ऊपर वाली लाइन मत पढ़ना, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए नीचे वाली लाइन ही पढ़ो। फर्स्ट वाली पहले तो ये बस पढ़ ले करो कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बस ये चेक करनी है हमें। तो कह रहा है नंबर ऑफ कार शोरूम क्लोज इन Y3 88.818% लेस देन द नंबर ऑफ कार शोरूम क्लोज इन Y4। कह रहा है जो Y3 है ना वो Y4 से कितना 18.81% लेस है। देखो Y3 कितना है भाई, Y3 और Y4 की बात करते हैं, तो Y3 कितना है यहाँ पे 18 और Y4 कितना है भाई यहाँ से 22, तो ये कितना 22 से कितना लेस है भाई, ये 4 लेस है। 4 देखे तो भाई 2/11 लेस देन है। अब 2/11 लेस देन है तो कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे गाइस 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 की वैल्यू होती है 9.99, ठीक है 9.99 होती है गाइस, ऐसे जाके वैल्यू होती है। तो अब मेरे को किसकी चाहिए 1/11 इंटू 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18, तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो कितने परसेंट हो गया 1.818%। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है गाइस सही है। अब सेकंड वाली करते हैं कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ कार शोरूम क्लोज इन दी 6 ईयर आर 34,000 देन द नंबर ऑफ कार शोरूम क्लोज इन वाई आर 6460। अगर कह रहा है कि टोटल जो शोरूम है मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 34,000, ठीक है 1% की वैल्यू कितनी होगी 340, ठीक है। अब कह रहा है कि वाई फाइव कितना है हमारा, वाई5 है हमारा भाई 19%, तो कह रहा 19% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी 6,460 रुपये, ठीक हाँ 6,460 होनी चाहिए। तो भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19% 1% की 340 है, तो 19% की कितनी होगी मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 1 0 तो ऑब्वियसली आएगी पीछे 0, और 9 चौक कितने होते हैं 76 का 7, और 9 तिया कितना होता है 57, 57 और 7 कितने हैं तो 64, तो कितना आ गया भाई 6,460। तो ये वाली भी स्टेटमेंट में हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, कह रहा टोटल सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर ऑफ Y3 एंड Y6 इज 129.16। अगर गाइज ये कह रहा Y6 और Y3 का जो एंगल है टोटल
y6 प्लस y3 का जो एंगल है वो कितना है 129.6 डिग्री है, ठीक है। अब ये कितना है 18% और ये कितना है 18%, ठीक है। तो कितना है भाई 36% का एंगल कितना बनाएगा। अगर मैंने आपको बताया था कि 1% का जो एंगल होता है वो 3.6 होता है, क्योंकि 100% का कितना एंगल होता है भाई 360 होता है, तो 1% का कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो गाइस टाइम बचेगा, और नहीं तो आप करने आगे ना थोड़ा सा लेंथी, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी ले पड़ेगा। तो 1% का कितना है, तो भाई मेरे को किसकी चाहिए 36% का चाहिए, तो 3.6 मल्टीप्लाई 36, भाई तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर ही जो कर दो, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, नहीं याद तो निकाल लो भाई, 3 तिया 9 और 6 छिंग 36 और 3 छिंग 18 और दूनी 36, तो कितना हो गया 6, 3 गैरी गया तो कितना हो गया 39 का 9 और 3 हो गया यहाँ पे 12, तो 1296। अब एक 0.6 था और यहाँ पे एक था, तो यहाँ पे पॉइंट कितना आ जाएगा 129.6, तो ये वाली भी स्टेटमेंट सही है। तो भाई तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 1500 फॉर 5 ईयर इज 50 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 1000 रुपीज फॉर द सेम टाइम पीरियड, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइज ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 1500 रुपये पे 5% पे, ठीक है, ठीक है, और रेट कितना है आर, और 1000 रुपीज़ पे टाइम्स कितना है सेम 5 साल में, ठीक है, और रेट कितना है फिर सेम है भाई, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 50 रुपये है। तो ये फॉर्मूला क्या इसका कौन सा लग रहा है PRT अपॉन में 100, ठीक है, प्रिंसिपल रेट और टाइम। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया, सॉरी ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया, सेम प्रिंसिपल टाइम और रेट हो गया। तो गाइज यहाँ से मैं देखो 100 से 100 को कैंसिल आउट और 100 को यहाँ से, तो यहाँ पे कितना 15 पंजे 75 आर, और ये कितना हो गया 50 आर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 50 रुपये, मतलब इस पे और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 50 रुपये आ रहा है। तो भाई ये कितना हो गया 25 आर की वैल्यू कितनी है 50, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 2, जो रेट था ना वो 2% था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ मनी ₹3900 एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट एनुअल रेट ऑफ 2% इन एन ईयर is ₹300 to earn a simple interest rupees on 500 on a sum of money ₹4500 for an year, what will be the annual rate of interest। क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है गाइस कि जो 3900 रुपये पे, ठीक है, 1300 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 1300 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। अब जो ईयर दे रखा है वो एन दे रखा है, और रेट जो दे रखा है क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ ना गाइस। जब मैंने एन की वैल्यू फाइंड करी तो ये 0 से 0 गया और 13 तिया 39, तो एन यहाँ पे एन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये 100/6 हो जाएगा। तो एन ये बोले एन बोले तो यहाँ पे ईयर ही लिख देता हूँ, ये सॉरी टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम। तो टाइम कितना हो गया भाई, ये अगर देखो तो 16 सही 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 16 सही 2/3 टाइम हो जाएगा ये। अब इसको 100/6 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा 4500 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा 1500, ठीक है, टाइम कितना है जो ये वाला ही टाइम है 100/6, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे ना रेट बताना है, क्या बताना है गाइज रेट बताना है। तो 6 ऊपर पहुँच जाएगा, इस 6 को मैं ऊपर 6 लिख देता हूँ, 100 से ये 100 गया और इस 0 से ये 0 गया और 15 से गया 3, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो रेट कितना आ गया भाई हमारा 2%। तो रेट हो गया हमारा यहाँ पे 2% का रेट लगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे साइड ऑफ क्यूब is 20 centimeter, total surface area of cuboid is 15 times of the total surface area of this cube if the ratio of the length, breadth and height is 10:5:2 respectively, then what is the breadth of the cuboid। गाइस क्वेश्चन के अंदर ये कहना चाह रहा है कि जो क्यूब है इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोनों के टोटल सरफेस एरिया के, क्यूब ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ गलत लिख दिया यहाँ पे ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है गाइस। इन दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो आपस में इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं 15 टाइम्स है, मतलब इसका 15, ठीक है, क्यूब का 15 टाइम्स और इसका क्या है 1, तो इसके इक्वल है गाइस, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होता है 6a² और इसका क्या होता है भाई 2 × LB + BH
प्लस HL, यही होता है गाइस, ठीक है। और ये हो गया 15 और 6, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 20। अगर यहाँ से देखें 2, लेंथ के जो हमें रेशो दे रखे हैं यहाँ पे कितना 10, 5 और 2, इसको मैं क्या मानूंगा 10x, इसको मानूंगा 5x और इसको मानूंगा मैं 2x। तो भाई मैं लेंथ हो गया तो कितना, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 50x, और ब्रेथ और हाइट की करी तो कितना हो गया 10x, और हाइट और इसकी करी तो कितना हो गया 20, ठीक है 20x। ये होगा गाइस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब 10x और 5x की मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा 50x स्क्वायर आएगा, ना कि x। गलती से भी भाई इसको x मत कर लेना, और नहीं तो बिल्कुल आपका आंसर अलग आएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 15 छिक 90 इंटू 20, और ये 2 हो गया, इससे 2 से मैं काट देता हूँ तो ये कितना हो गया 10, और ये हो गया तो कितना हो गया 5 10 60 और 20 80, 80x स्क्वायर। तो 80x स्क्वायर ये कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया भाई, यहाँ से 2 काटा तो कितना हो गया 5, और इससे 2, अब यहाँ 2 बचा, 2 से काटा तो कितना हो गया 45। तो 45 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं देखूँ ये कहता हूँ 15 या 45 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर की मेरे को वैल्यू दिख गई, क्या आ गई भाई यहाँ पे 15 इंटू 15, ठीक है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से गाइज हमारी 15, ठीक है एक्स की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई। अब मेरे से कह रहा है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड। अब यहाँ पे मैंने क्या माना था 10x माना था, एक को 5x माना था, एक को 2x माना था। तो x की वैल्यू 15 है, तो ये कितना हो गया 15 पंजे 75, और मेरे से ब्रेथ ही पूछी थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। लेंथ पूछता तो भाई ये भी बता देता, ये कितनी होती थी 150, और ये कितना भाई हमारी हाइट 30, तो किसी की भी लेंथ मैं यहाँ से बता सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है आर जो है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड ऑफ A1 ऑन D2 एंड D4। जो A1 वाले डेज में जो D2 बोले 23 और D4 बोले 49, ये आर की वैल्यू है। तो निकाल लेते हैं 23 प्लस 49 कितना हो गया भाई 3 9 3 कितना 12 और 1 6 और 1 72, तो 72 आ गया, ठीक है। और यहाँ से मेरे को जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी क्या A2 वाले दिन, A2 की D1 62 और D5 37, कितने हो गए भाई 6 2 6 वो 2 और 7 9, और 9 और कितना हो गया भाई 99, ठीक है ये 99 हो गए। अब मेरे से पूछ रहा है जी रेशियो आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 99 और 72, तो 11 यहाँ से मैंने इसको काटता हूँ 9 से, तो 11 यहाँ पे 9 आ जाएगा, 11 9 से काटा इसे, और 9 अट्ठे 72, तो आ गया हमारा 11:8। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मैनी स्पेरिकल वॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कह रहा है एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उससे हमें पिघलाकर स्पेरिकल बॉल बनानी है 2 सेंटीमीटर की, तो कितनी स्पेरिकल बॉल बनेंगी। तो गाइस क्या पता होता है जब भी हमेशा हम पिघलाते हैं ना तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल करते हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते हैं, एक हेमिस्फीयर और एक स्पेरिकल। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, और इसका क्यूब क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। और तो गाइज यहाँ से देखो पाई से तो पाई गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे 2 बचता, तो यहाँ पे क्या बचता केवल आर क्यूब। और यहाँ पे जितने नंबर मतलब नंबर ऑफ कितने कितने नंबर हमारे बनेंगे क्यूब के, और ये हो जाएगी हमारी 2r क्यूब, ठीक है। और आर क्यूब यहाँ पे कितने दे दिए 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 इंटू 8 कर देते हैं, और यहाँ कितना हो गया 2, और जो रेडियस यहाँ पे दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है स्पेयर की, तो ये हो गया 2। अगर देखो कितना हो जाए 4 8 जो 16 मतलब यहाँ से 8 तो गया और 1 2 ये गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 4 हो गया, 8 चौक 32, तो 32 कितनी बनेंगी गाइस 32 स्पेरिकल बॉल बनेंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं, कह रहा इफ ट्रेन कवर आ डिस्टेंस ऑफ 432 किलोमीटर इन 6 आवर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे देखो गाइस 432 किलोमीटर 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 6 7 42, 1 और 6 दूनी 12, 72 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, तो गाइस गलत है, क्योंकि 25 किलोमीटर जो 25 मीटर पर सेकेंड होती है वो होता है क्या 90 किलोमीटर पर आवर होती है। अभी हमने चेक करा है थोड़ी देर पहले ही, नहीं तो आप चेक करना गाइस पीछे जाके आप। तो देखो 72 किलोमीटर, अगर मैं इसको 5/18 मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करूँ तो कितना होगा 4, तो 4 पंजे 20, तो इसकी स्पीड क्या था 20 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। सेकंड चेक करते हैं गाइस,
कह रहा P इज 28 किलोमीटर अहेड ऑफ Q। कह रहा जो P है वो Q से कितना भाई 28 किलोमीटर आगे है, ठीक है। और कह रहा P एंड Q की जो स्पीड है, कह रहा P की जो स्पीड है 15 किलोमीटर है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी 22 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है Q को वो 5 घंटे में पकड़ लेगा। तो भाई क्या होता है, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 7 और 28, और जो डिस्टेंस वो कितना टाइम लगेगा भाई, 4 घंटे में ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है, 4 घंटे में इसको पकड़ लेगा। डिस्टेंस कितना, 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और स्पीड का जो डिफरेंस है इनका 7 है। और क्वेश्चन में कह रहा 5 आवर्स, तो ये वाली भी स्टेट हमारी गलत है। तो आंसर क्या होगा, ए, ना तो 1 और ना ही 2, नेदर 1 नॉट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इफ हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में देखेगा इस, कह रहा जो एक सर्कमफ्रेंस है, मतलब पैरामीटर दे रखा है सर्कल का, कितना है 132 सेंटीमीटर। अब गाइस फॉर्मूले तो इसके जरूर याद रखना भाई, इनके मेंसुरेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस इसके। तो कितना 2 पाई आर होता है हमारा, 2 पाई आर, आर मेरे को यहाँ से फाइंड करना है। तो 44 से मैंने इसको काटा तो कितना आ गया भाई, ये 3। अब 3 आ गया, रेडियस कितनी आ गई हमारी 21। अब रेडियस हमारी 21 आ गई, तो एरिया क्या हो गया यहाँ से हमारा 22/7, ठीक है, आर इंटू आर। चलो ये निकाल ही देता हूँ, 22/7, तो रेडियस आ गया हमारा 21 इंटू 21 और 7 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 66 इंटू 21। तो सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 22 का मुझे टेबल याद है, तो कितना हो गया 63, ये हो गया 63 इंटू 22। तो 22 दिया कितना हो गया 66, और 22 छक्के कितना होता है 132, 132 और 6 कितना होता है 138। तो इसका जो एरिया वो आ गया हमारा, एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सेकंड चेक करते हैं गाइस, कह रहा इफ़ द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, अगर जो कह रहा है कि जो 132 सेंटीमीटर है ना, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर के बराबर है, कह रहा है इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू LV। और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है गाइस कि जो लेंथ है ना, जो लेंथ है ये ब्रेस से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 से इसको काटा तो ये 66 हो गया, और ये कितना 2L माइनस का 3 को इधर लेके गया मैं, तो कितना हो गया 69, और L कितना आ गया भाई 69/2, लेंथ इतना आ गया, और ब्रेथ कितना आ गया भाई यहाँ पे 63/2। अगर 69/2 में से आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 63/2 आएगा। अब गाइज कह रहा जो इनका जो डिफरेंस है ना एरिया का 306 है, तो मेरे को यहाँ से पता लग गया कि भाई ये आंसर गलत है। क्यों भाई, देखो क्यों, क्योंकि भाई ये 69/2 है और ये 63/2 है। अब यहाँ से मुझे इतना पता लग रहा है कि मेरा जो यहाँ से एरिया आएगा ना, वो आएगा मेरा पॉइंट में, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना आएगा भाई यहाँ से, अगर मैं इसको 7 और 6 माना तो 6 7 42, तो कुछ भी आए भाई यहाँ पे 4 पॉइंट नहीं, यहाँ पे मतलब पॉइंट में आंसर आएगा 42.34, कुछ भी रहे मुझे नहीं पता, पॉइंट में आएगा। और यहाँ से जो आंसर आ रहा है मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, एक मेरा आंसर आ रहा है 9.5 इसका रेक्टेंगल का, और इसका आ रहा है मेरा 8, तो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 9.5 में से मैं 8 को माइनस कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है पॉइंट में मेरा आंसर आएगा, डिफरेंस भी पॉइंट में आएगा। बट यहाँ तो मेरे को डायरेक्ट दे रहा है कि भाई ये 306 है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही नहीं होगी। और गाइज आपको इतना ही चेक करना है, ठीक है, इतना आपको सेंस लगाना है, क्योंकि इसको आपको पूरा चेक नहीं करना कि आप 69 इंटू 63/2 की मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ और फिर इनका डिफरेंस निकालो, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन रहेगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है मी। तो आपको केवल यही कॉमन सेंस लगाना है कि या तो यूनिट डिजिट चेक कर लो आप यहाँ से कि यूनिट डिजिट मेरी सेम आ रही है कि नहीं आ रही, और नहीं आ रही तो आप देखो यहाँ से मेरे को कॉमन सेंस दिख गया कि मेरा जो डिफरेंस आएगा पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, कह रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1728 है। अब जब 1728 दे दिया, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा भाई 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब, तो साइड कितनी आ गई हमारी 12। अब कह रहा है ये इसका जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड के इक्वल है, तो क्यूबॉइड के इक्वल हो गया 1728, किसके इक्वल हो गया हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। इफ़ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज डबल, अब देखो मेरे को रेशो दे दिया यहाँ पे,
कह रहा एल बी एच का रेशो दे दिया यहाँ पे गाइस। कह रहा जो लेंथ क्यूबॉइड इज डबल ऑफ द ब्रेथ, जो इसका जो रेशो है वो 2:1 है, एंड ब्रेथ इज डबल ऑफ हाइट, जो ब्रेथ है वो हाइट की डबल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालूँ ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी 4 आ गई और ब्रेथ कितनी आ गई 2 आ गई, हाइट कितनी आ गई हमारी 1। तो ये क्या हो गई हमारी 4x इंटू 2x इंटू एक्स। ठीक है गाइस, और ये कितना हो गया 1728। अगर देखें 4 दूनी 8, 8x3, 8 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1728 को गाइस, तो कितना आ गया 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और ये 48, 8 छिंग 48। तो x³ की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस यहाँ से 6, क्योंकि 216 हमारा किसका है, x मतलब 216 यहाँ पे हमारा 6 का क्यूब होता है। अब मेरे से पूछ रहा है क्या है, कह रहा है जो ब्रेथ है वो क्यूबॉइड की कितनी है भाई यहाँ पे 12। तो देख लेते हैं भाई, ये 2x थी ना, अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैंने क्या माना था 2x, तो इसकी x की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12। तो बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, और यहाँ पे हम किसी की भी निकाल सकते हैं। 6 चौक 24 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला वाला गलत है, सेकेंड वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा गाइस इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक परचेस्ड इन M3 एंड M7। हम पे ये बस इजी क्वेश्चन है गाइस। कह रहा M3 132, M7 98, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, कितना हो गया भाई 34। इतना इजी था भाई, तो ऑप्शन क्या हो गया ए। गाइस इजी बोलोगे ना, क्यों बोलोगे भाई इजी, क्योंकि पेपर को बैलेंस करना है, तो कुछ क्वेश्चन इतने इजी डालेंगे भाई और कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी डालेंगे, जो हम पहले चेक करते आ रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, और अगर देखोगे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 9 क्वेश्चन तो यही हो गए भाई, 9 क्वेश्चन ही हो गए, 3 क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन हो गए, तो कितना लेंथी पेपर हो गया। तो ऐसे तो क्वेश्चन डालेंगे जो प्लस माइनस वाले भी हों डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्या इसमें तो को मेरे को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि मेरे पे ये वाला जो आंसर है भाई इसका मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आप अगर आपको मैच हो रहा है तो भाई बताना इसका। मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ। कह रहा एक जो सिलेंड्रिकल है भाई, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे टेंट है, और इसके ऊपर ना एक कॉर्न का वो बनाया गया है। ठीक है, कॉर्न का एक ऐसे टेंट बनाया गया है। अगर पढ़ो इस सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, जो इसकी हाइट है ना वो क्या है 10 मीटर है। और कह रहा एंड कॉनिकल अवर इट्स रेडियस, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई 50 मीटर, तो ऑब्वियसली इसकी भी 50 होगी रेडियस भाई। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉर्न इज द टॉप ऑफ 70 मीटर, इसकी भाई क्या हो जाएगी, इसकी जो स्लैंट हाइट है भाई कितनी हो जाएगी 70। कह रहा वट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू द मेक द टेंट। तो कह रहा है पूरे टेंट को कितना, मतलब टेंट वो चाहिए, वो कपड़ा लगेगा, तो कितना होता है भाई हमारा इसमें होता है इसका एरिया क्या होगा πRL। ठीक है, कट सरफेस एरिया, और इसका भी भाई क्या होगा हमारा 2πRH। इन दोनों को ऐड कर देते हैं बस, तो πRL प्लस 2πRH, यही तो टेंट चाहिए। और यहाँ से मेरे को कॉमन दिख रहा है πR और πR कॉमन दिख रहा है, तो πR मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा L और यहाँ क्या बचा भाई 2H, तो ये हो गया 22/7। और R क्या है भाई यहाँ पे हमारी 50 मीटर, रेडियस मुझे दे दी 50 मीटर, और लेंथ कितनी दे दी भाई यहाँ पे मुझे, लेंथ दे रखी है भाई जो स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे कौन की। अगर मैं आपको बताऊं भाई ये चीज़ याद रखना, समझ वाली बेसिक चीज़ है ये, कि जो ये वाली जो होती है ना तिरछी, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये मुझे दे दी 70। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है मुझे इसकी यहाँ पे 10 दे रखी है। तो मैंने जब इसको ऐड किया तो ये क्या हो गया 22/7। अब देखो यहाँ पे मैं 22/7 नहीं लिखूंगा, इसे 3.14 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कितना हो गया 70 और 20 90। अब देखो 7 से कैंसिल आउट नहीं होना था, और देखो यहाँ क्या पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 2, यहाँ पे हमारी 2 जीरो हैं जो इसे कैंसिल आउट कर देगी। तो कितना हो गया 9 पंजे 45 इंटू 314। ठीक है, सॉरी ये हो गया हमारा 2। तो इसे मैं क्या अब थोड़ा सॉल्व करने के लिए 45 बटे क्या हो गया, अब मैं इसे देखो सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, थोड़ी और कैलकुलेशन ईजी करता हूँ। तो 45 को मैं क्या लिखूँ 90/2, 2 से मैंने इसको काटा, तो ये 2 से कितना हो गया 15 और 7 157। अब मुझे 9 का टेबल याद है, तो 0 और 9 सत्ते कितना हो गया भाई 63, 6 और 9 पंजे 15 निम्न कितने होते हैं भाई 135, 135 और 6 कितना हो गया भाई 141। तो मेरा जो आंसर आ रहा है भाई कितना आ रहा है 14,130 सेंटीमीटर वो मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ये आंसर मेरा यहाँ पे ए दिखा रखा है, बट मेरे को भाई आंसर क्या आ रहा है ये। तो अगर भाई देखना कि मैंने कुछ गलत करा तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस।
कह रहा इफ द, यहाँ पे अगर देखो गाइस मेरे को एक फॉर्मूला दे रखा है, अगर शुरू से ही पढ़ते हैं इसको, द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ six different type of article. The bar graph also show the selling price of one article of each type. Number of articles sold of a particular type. Total selling price of particular type. Selling price of a one article of the total selling particular type. अगर गाइस देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि जो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल पता है कितने, जितने मतलब टोटल जो बेचे गए हैं, और जो एक सेलिंग प्राइस का जो टोटल आर्टिकल है, यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला दे रखा है। अगर गाइस देखो कि जो 130 रुपये है ना, यहाँ पे अगर देखोगे ये जो हमारा वो वाइट वाइट वाला है ना, ये 130, ये पे पता है किसके, ये जो सेलिंग प्राइस है टोटल के, ठीक है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल का ये सेलिंग प्राइस है 130। और जो ये 13 दे रखा है A1 का, ये 13, ये क्या है भाई, ये 1 का सेलिंग प्राइस है, एक का सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 13 से, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए 10। तो यहाँ पे अगर देखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने सोल्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप, अगर इसको डिवाइड करते हो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पर्टिकुलर टाइप और डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए, बस कुछ नहीं था गाइस क्वेश्चन के अंदर ये। अब चेक करते हैं क्या, इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू टाइप ऑफ आर्टिकल इज A7 is 380 and the number of articles sold of A7 are 20, then the selling price of one article A7 is 19। कह रहा है कि A7 के जो है टोटल जो सेलिंग प्राइस है 380 रुपये है, और एक आर्टिकल की जो वैल्यू है, जो मतलब 20 आर्टिकल बेचे गए हैं, तो एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई 19 रुपये। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इस कितनी है 19 रुपये। ये कोई A7 है, कोई न्यू टाइप है जो इसमें नहीं दे रखी, तो बिल्कुल भाई ये सही कह रहा है, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, कह रहा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड ऑफ दिस 6 टाइप आर 37। कह रहा जो A6 है ना, इसमें जो कितने हैं, जो आर्टिकल की जो संख्या है वो 37 है। भाई चेक करते हैं, 160 रुपये टोटल है और 36 रुपये का एक है, तो भाई कोई तुक बैठता है, बिल्कुल तुक नहीं बैठता, क्योंकि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आता है, 4 से 40 और 4 से करता हूँ 9, तो 40/9 आर्टिकल है, ठीक है, 40/9 फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कह रहा है 37 आर्टिकल है, भाई कहीं नियर भी नहीं लग रहा, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, केवल ओनली ए। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आती है भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसी वीडियो भाई मैं और भी लेके आऊँगा, जूनियर क्लर्क के मेरे को सारे सेट कराने हैं, ठीक है गाइस। तो भाई थोड़ा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।